उसके बावजूद भी दूसरे दिन में जाके मठाधीश को मिला था, उनको नमस्कार किया, उनको बताया कि मैं अभी भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, मैं शिविर कर रहा हूँ लेकिन शिविर में क्या गलतियाँ हैं, क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, मुझे नहीं मालूम। तो आपने देखा है तो आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे गाइडेंस करें कि इसके अंदर और क्या चेंज किया जा सकता है और क्या बदलाव किया जा सकता है। तो मैंने वैसा ही इस बार गहन ध्यान अनुष्ठान में भी गुरु शक्तियों को प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके कृपा में ये 8वां अनुष्ठान हो गए, 20 साल से कार्य भी खूब हुआ, आदिवासी लोगों से प्रारंभ होकर विश्व स्तर के ऊपर हुआ, लेकिन इस कार्य के अंदर क्या खामियां हैं, ये कार्य के अंदर क्या दोष है, क्या गलतियां हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कृपया उसका मार्गदर्शन कीजिए। जो गुरु शक्तियों ने मार्गदर्शन किया वही आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मार्गदर्शन ये है कि मेरे लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे व्यवहार में स्पष्टता होने की आवश्यकता है, स्पष्टता होने की आवश्यकता है। तुम साधकों की माँ बने हो, माँ नहीं बनने का, गुरु बनने का है, तुमको गुरु का रोल करने का है, माँ का नहीं। माँ के रोल में क्या होता है मालूम है, अपने बच्चे के दोष अपने को दिखते ही नहीं है। अच्छा समझ लो दिखे, आज ना कल सुधर जाएगा, कल ना परसों सुधर जाएगा, परसों नहीं नरसों सुधर, माने वो माँ हर दफे पॉजिटिव सोचते रहेगी, कभी ना कभी सुधरेगा, मेरा लड़का बिगड़ा थोड़ी है, कल सुधरेगा, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा। तो तुम अपने आप को माँ के भूमिका में लेके गए हो। अच्छा दूसरा, तुमको तुम्हारे साधकों के दोष मालूम नहीं, ऐसा नहीं, प्रत्येक के दोष जानते हो, प्रत्येक के, उसके बावजूद भी नहीं बोलते, नहीं बताते और कल्पना करते कि आज न कल सुधरेगा, कल नहीं परसों सुधरेगा, परसों नहीं। तो तुम तुम्हारे कार्य के अंदर स्पष्टता लाओ, क्लियरिटी दो। और जैसे उन्होंने बताया ना, वैसे मैंने इस गहन ध्यान अनुष्ठान में प्रत्येक साधक को स्पष्ट मैसेज दिया है, उसके अंदर कौन से दोष है, गाड़ी कहाँ अटक रही है, कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है, कौन सा स्थिति खराब है, कहाँ से ध्यान हटाने की आवश्यकता है, प्रत्येक को स्पष्ट निर्देश दिए, स्पष्ट। क्या है, 20 साल बहुत बड़ा अवधि हो जाता है। तो दूसरा, इसमें समय की भी बर्बादी है, स्थिति की भी बर्बादी है। जितने जल्दी आपको आपके दोष समझ में आ जाए, जितने जल्दी आपको आपकी परेशानी समझ में आ जाए, जितने जल्दी तुम्हारी गाड़ी कहाँ अटकी हो मालूम पड़ जाए, उतने जल्दी उसमें से आगे बढ़ सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। तो मुझे स्पष्टता लाने के लिए कहा, इसीलिए स्पष्ट निर्देश इस बार प्रत्येक साधक को दिए, एक एक को दिए। फिर से याद करो आप, उस 45 दिनों में आपको कौन सी बात समझ में आई थी, कौन सा आपका दोष दिखा था, कौन सा चक्र दिखा था, कहाँ जो कोई दिखा है आपको वो संकेत है। दूसरा, एक बहुत बड़ा एनर्जी का वेस्टेज, एक बहुत बड़ा चैतन्य का अपव्यय कहाँ हो रहा था वो भी उन्होंने बताया। वो बोले तुम कल्पना करो कि एक समर्पण का बहुत बड़ा जुलूस है और समर्पण के रथ के ऊपर 11 गुरु शक्तियां विद्यमान है। कितनी? 11।
तुम भी कल्पना करो, कल्पना करोगे तो ये एकदम क्लियर समझ में आएगा और उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा समझ में आएगी। और रथ के अंदर सारथी के रूप में मैं बैठा हुआ हूँ और रथ सबसे आगे है और सारे ट्रस्टी घोड़े के रूप में वो रथ को लगे हुए, 7 घोड़े, 7 घोड़ों का रथ, घोड़े यानी ट्रस्टी, सारथी यानी मैं, और गुरु शक्तियाँ रथ में बैठी हुई हैं और उसके पीछे पूरा जुलूस खड़ा है, प्रमुख आचार्य, आचार्य, साधक, ओ लंबे लंबी लाइन लगी। उसके बाद में 7 घोड़े में से 2 घोड़े दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं और 5 घोड़े दौड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, प्रयत्न नहीं कर रहे। तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण जो गति, जो स्पीड रथ को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरा, ये 5 घोड़े नहीं दौड़ रहे ना, इसके ऊपर वो पीछे के सारे लोगों का निगेटिव अटेंशन आ रहा है। अरे क्या है, इतने धीरे धीरे चल रहा है, उसके कारण हमको धीरे चलना पड़ रहा है। माने वो 100 के स्पीड वाले, ये 10 के स्पीड वाले, तो उनके कारण उनको भी जगह नहीं मिल रही क्योंकि आगे ये है। दूसरा, गहन ध्यान अनुष्ठान वो घोड़शाला है, जिस गहन ध्यान अनुष्ठान में तुम प्रत्येक तुम्हारे अधिकृत ट्रस्टी को दाना पानी देते हो, एनर्जी देते हो, ऊर्जा देते हो। अच्छा, वो ऊर्जा देते समय ये भेदभाव करते हो क्या? तुम 2 दौड़ते नहीं ना, तुमको नहीं, तुम 4 दौड़ते हो ना, तुमको देते हैं, ऐसा करते हो क्या? नहीं, सबको समान रूप से बांटते हो, सबको समान, क्योंकि ये समानता, ये निसर्ग का गुणधर्म है। 7 घोड़ों को समान रूप से एनर्जी मिल रही है, 7 घोड़ों को समान ऊर्जा मिल रही है, लेकिन दौड़ रहे 2। अच्छा, 2 घोड़ों के ऊपर जो 5 घोड़ों का और वजन आ जाएगा तो क्या होगा? उनकी भी गति नहीं रहेगी, उनकी भी स्पीड नहीं रहेगी, वो भी लथराते लथराते चलेंगे। तो ये घोड़े हैं, इनके ऊपर आज इतना बड़ा इंटरनेशनल संस्था खड़ी है, उसका एहसास उनको होना चाहिए कि उनके पीछे सारा पंथ चल रहा है, सारा समाज चल रहा है, उसकी अगुवाई वो कर रहे हैं। दूसरा, 15 साल में एक भी ट्रस्टी ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मालूम है? उनको ऊर्जा मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है, उनको मालूम है ना, इनको लड्डू बांटने का काम दिया हुआ है, लड्डू खाने का नहीं, ये लड्डू खाते बैठ के और छोड़ते नहीं सीट, 3 साल तक पूरी वसूल करेंगे फिर जाएंगे। तो मेरा क्या कहना है, अगर आपको प्रामाणिकता से रहो, ट्रस्टियों के लिए उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने प्रामाणिक रहना चाहिए। अगर उनको 6 महीने तक देख लिया, अपने से कार्य नहीं हो रहा है, अपनी नहीं पट रही है, अपने को नहीं टाइम दे रहे, कुछ भी कारण हो, किसी भी कारण से 6 महीने तक अगर आप कार्य नहीं कर सकते तो कार्य से इस्तीफा दो, जगह खाली करो, कम से कम दूसरा घोड़ा तो लगाया जा सकता है। तुम्हारे कारण रथ धीरे चल रहा है, तुम्हारे कारण पीछे पूरी फौज खड़ी है, वो धीरे चल रही है, हजारों लाखों साधकों का नुकसान कर रहे हो। और ये आज नहीं, ये पिछले 15 साल से चल रहा है। 15 साल में एक भी ट्रस्टी की टीम मुझे ऐसी नहीं मिली कि सारे के सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, कभी नहीं रहा। हर दफ़े मैं अपना राह देखता हूँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। मैंने बोला माँ की स्थिति है, 1 साल नहीं कर रहा है, दूसरे साल करेगा, वो पूरे 3 साल निकाल देता, कुछ नहीं करता। और ये क्या कारण है? एक निगेटिव अटेंशन से। और अच्छे भले साधक, अच्छे भले स्थिति वाले साधक, उनको जैसे ही रथ में लगाया, जैसे ट्रस्टी बनाया, वो दूसरे से घर बैठ गया। नहीं, अच्छे भले मैंने, अरे एखादे कोई खराब लोगों को ला करके थोड़ी लगाए, मैंने सिलेक्ट करते समय, चुनते समय हर दफ़े अच्छे चुने गए, लेकिन जैसे ही वो रथ को लग गए कि वो घर बैठ गए। क्यों घर बैठ गए? निगेटिव अटेंशन इतना ज़्यादा आता है कि वो उसको रह नहीं पाते बराबर और कार्य नहीं कर पाते। और ये कार्य का पिछले 15 साल से चल रहा है, इस साल का नहीं, हर साल का यही चल रहा है। मैंने कभी भी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तो एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवा लेना चाहिए कि अगर मैं कार्य नहीं कर सकता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने ये 3 साल का कार्यकाल भी बहुत बड़ा है, 1 साल रखो, 1 साल के लिए कार्य करो, पूर्ण प्रामाणिकता से करो ना। आप कल्पना करो बरो, आप नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ऐसे 3 साल घर बैठ के नौकरी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो जब तक आप उस कार्य के पद के प्रति प्रामाणिक नहीं हो तो इस्तीफा समझिए, ये मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, आप जब तक बोलेंगे तब तक रहेंगे, लेकिन बिना मेरा ट्रांसफ़र हो गया, ये मैं कहीं इधर चला गया, मैं समय नहीं दे रहा हूँ, तो मेरी आत्मा मेरे को कचोट रही है,
कि मैं ये पद के लायक नहीं हूँ, मैं पद को नहीं संभाल सकता, तो ये मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, आप जब बोलेंगे तब ये इसको मंजूर कर लेना, और जब तक आपका दूसरा कोई नहीं आता तब तक मैं काम चलाऊँगा। तुम्हारे तरफ से तो फ्री कर दो, क्यों अटका करके रखे हो? तो बहुत सारी ऊर्जा, आप कल्पना करो 8 अनुष्ठानों में कितनी ऊर्जा नष्ट हुई होगी, क्योंकि मेरे अधिकृत प्रत्याशी कौन? ट्रस्टी। ट्रस्टियों को ऊर्जा मिलेगी तो प्रमुख आचार्य को मिलेगी, प्रमुख आचार्य को ऊर्जा मिलेगी, आचार्य को ऊर्जा मिलेगी, आचार्य को ऊर्जा मिलेगी, साधकों को ऊर्जा मिलेगी। यानी मेन लाइन में लीकेज है, तो सब लाइन में कहाँ पहुंचेगा? मेन लाइन में बड़े बड़े होल है, बड़े बड़े। नहीं, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है कि हमारी कितनी ऊर्जा इस 8 अनुष्ठानों में नष्ट हुई है। और आप पूरे पीछे के रिकॉर्ड देखो ना, कोई भी ट्रस्टी का एक भी टीम मेरे को ऐसा दिखाओ कि जो पूरा का पूरा टीम एकदम सब कार्यरत है। और दूसरा क्या होता है, जो बेचारे 1-2 चलते हैं ना, उनके ऊपर भी 5 का लोड रहता है, इतना वजन रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि वो भी ठीक से कार्य कैसे करेंगे ना। 7 घोड़ों की जगह 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो वजन तो आएगा ही ना, और फिर उनसे भी वो रिजल्ट नहीं निकलते, वो परिणाम नहीं निकलते। वो रिजल्ट निकलना चाहिए, तो परिणाम निकालना चाहिए। अपने पद के साथ मेरे को निर्देश दिए उन्होंने, स्पष्टता रखो, जो कुछ है वो बात स्पष्ट कह दो। और ट्रस्टियों के लिए उनकी अपेक्षा है प्रामाणिक रहो, ट्रस्टियों से नहीं, ट्रस्टी हो, प्रमुख आचार्य हो, आचार्य हो, अपने पद के साथ प्रामाणिक रहो। अगर तुम 6 महीना बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है, 6 महीने अगर तुम कार्य नहीं कर सकते, रिजाइन कर दो, सबसे बेस्ट है। दूसरे को चांस दो ना, मैंने खाएंगे ना खाने देंगे, ढोल देंगे, ऐसा थोड़ी। दूसरे को भी चांस दो, दूसरे को भी अवसर दो। ऐसा अगर प्रामाणिकता से रहेंगे, ये 2 लीकेज है, ये समर्पण के लीकेज है। इसलिए स्पष्टता का कहा, तो मैंने मेरे तरफ से सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया, जिसके आपको ये 45 दिन में जो भी लगा हो कि ये मेरा दोष है, ये मेरी गलती है, ये मुझे सुधारना चाहिए, तो समझ लेना वो गुरु द्वारा भेजा गया मैसेज था, गुरु द्वारा दिया गया संदेश था। वो संदेश आप तक पहुँचे, इसी इच्छा के साथ पहुँचा है। उसको लाइटली मत लेना, उसको हल्के से मत लेना, आप उसको सीरियसली लेकर के उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको बदलने की कोशिश करो। दूसरा, जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं, अर्पण, समर्पण और समरसता, उसी प्रकार से इतने सारे योजनाओं में सौराष्ट्र के साधकों ने एक दशबंधधारी योजना काफ़ी दिनों से बताई हुई थी, बता रहे थे। लेकिन जैसे रहता ना, एक आधे विशिष्ट काम के लिए विशिष्ट वस्तु का उपयोग करना चाहिए। तो दशबंधधारी योजना, वो योजना ये है, जैसे हम जाते कि नहीं, हम जैसे गणेश मंदिर में जाते हैं तो गणेश जी की मूर्ति के सामने एक पेड़े का बॉक्स रखते हैं, उस पेड़े के बॉक्स में 10 पेड़े रहते हैं। वो पुजारी क्या करता है, एक पेड़ा गणेश जी के सामने रखता है और आपको आपका बॉक्स लौटा देता है। वैसी योजनाएं, अब आपकी सारी आमदनी, आपकी सारी इनकम सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने रख दो और समर्पित कर दो, और उसके बाद में आपके जीवन यापन के लिए उसमें से 90% हिस्सा लेकर के आप आपका घर का खर्च चलाओ, जीवन खर्च चलाओ, और 10% हिस्सा गुरु कार्य के लिए लगाओ। और मेरी इच्छा है ऐसे पैसों से गुरु शक्ति धाम का निर्माण। मैंने जानबूझ करके ये दशबंधधारी योजना रखी इसलिए थी, विशिष्ट कार्य का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए हो, तब गुरु शक्ति धाम का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इस योजना को भी 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है, 1 अप्रैल से इसको शुरू कर रहे हैं। आप उसको आजीवन कर सकते हो, साल भर कर सकते हो, 5 साल कर सकते हो, 10 साल, जो आपकी इच्छा हो। इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, सब आपके इच्छा के ऊपर निर्भर है। दूसरा, आप व्यापारी हैं, आप व्यवसायी हैं, आप दुकानदार हैं,
आपका धंधा है तो आपको नहीं मालूम ना आपकी इनकम क्या होगी, कुछ भी पता नहीं, तो आप कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, कोई आश्वासन नहीं दे सकते। तो आप क्या करो मालूम है, एक कागज़ के ऊपर लिख करके कि 1 अप्रैल 2014 से स्वामी जी जो भी मेरी धंधे की आय होगी, मेरी दुकान की आय होगी, मेरे व्यवसाय की आय होगी, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको गुरु शक्ति धाम के लिए दूंगा। ये आश्वासन सिर्फ लिख करके आप फोटो के सामने रख दो, कोई ऑफिस में देने की जरूरत नहीं, मेरे को कुछ नहीं, अब आपके पास रखो। और उसके बाद में आप आपके परिणाम देखो, साल भर बाद में आपके क्या रिजल्ट आते हैं। कुछ नहीं है। गुरु शक्तिधाम वो विश्वविद्यालय बनेंगे जहाँ आकर 800 सालों तक आत्माएं आत्मज्ञान का शिक्षा प्राप्त करेगी। यानी उस गुरु शक्ति धामों के साथ आप अपने आप को जोड़ रहे हो, आप आपके दुकान को जोड़ रहे हो, आप आपके व्यवसाय को जोड़ रहे हो, आप आपके फैक्ट्री को जोड़ रहे हो, आप आपके धंधे को जोड़ रहे हो एक अच्छे पवित्र स्थान के साथ आप जोड़ रहे हो। और जोड़ने के बाद में उसका प्रभाव आपको आपके धंधे में पता चलेगा। क्या होता है, हम बीज बोते हैं बमूल के और फिर इच्छा करते हैं कि आम के वृक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, आप जो बोओगे वही वापस आएगा ना। और ये देखो, मैं ना सबके लिए सोचता हूँ, मैंने जिनका खूब अच्छा चल रहा है, जिनका अच्छा व्यवसाय चल रहा है, इनका व्यापार चल रहा है, अच्छा सब चल रहा है, वो तो इसमें सहयोग करेंगे। मेरी इच्छा है जिनका बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, वो भी उसमें 10% का कमिटमेंट लगाए, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। अरे खोटे सिक्के यहीं चलते हैं, यहाँ चला के देखो। हमारा धंधा डूब रहा है तो कुछ कैसी भी खराब परिस्थितियों में भी अच्छे जगह जुड़ जाओ, अच्छे सामूहिकता के साथ जुड़ो, अच्छे कलेक्टिव के साथ जुड़ो। कुछ नहीं करने का है, एक कागज में चिट्ठी लिख करके करने का है। इतना क्लियर, इतना स्पष्ट मैंने आपको आज तक कभी नहीं बताया, आज बता रहा हूँ कि अपने दुकान को, अपने व्यापार को, अपने धंधे को उस गुरु शक्ति धामों के साथ जोड़ लो। और सिर्फ एक आश्वासन लिख करके रखो फोटो के सामने, स्वामी जी मैं मेरा 10वां हिस्सा इसमें दूंगा। आपके आश्वासन से भी आपके धंधे में चेंज आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा। ये सब कुछ भाव के साथ करो।